नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत तुलना के द्वारा कोड वाले प्रश्नों को बहुत ही तेजी के साथ और एकदम नए और अनूठे ट्रिक के साथ हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिसका नाम मैंने रखा है अकेले हम और अकेले तुम। तो आइए देखते हैं इस अनूठे ट्रिक को और जानते हैं कि आप अपना परीक्षा हाल में अमूल्य समय को कैसे बचा पाएंगे। तो देखिए, यहां पर लिखा है सबसे पहले तुलना द्वारा कोड, यानी सबसे पहले हम लोग दो प्रश्नों को देखेंगे परंपरागत तरीके से तुलना द्वारा कोड अकोड के द्वारा, और उसके बाद हम लोग अकेले हम अकेले तुम ट्रिक को लगाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप अपना अमूल्य समय परीक्षा हाल में बचा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तुलना द्वारा कोड कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ जब आप पढ़ेंगे, ब्रांचेस है लीव्स को 6 7 3 के रूप में, और ट्रीज है ब्रांचेज को 7 4 6 के रूप में, मैंगोज आर ट्रीज को 4 1 9 से कोडबद्ध किया जाता है। तो कौन सा अंक ट्रीज को दर्शाएगा? तो देखिए, जब ऐसा प्रश्न आए तो मैं उस छात्र को इस समय बता रहा हूं जो पहली बार इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हो या ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में जिसे दिक्कत हो रही है, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आराम से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप, आप ये पता करिए कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है टीज का कोड, टीज का कोड पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है नीचे उसे ढूंढिए जाकर ऊपर। जो पूछ रहा है नीचे, क्योंकि प्रश्न लाइन देखिए एकदम लास्ट में है, क्वेश्चन लाइन एकदम लास्ट में होता है। तो जो पूछ रहा है नीचे उसे ढूंढिए जाकर ऊपर। तो ट्रीज का कोड पूछ रहा है नीचे, तो अब ऊपर जाकर ढूंढिए कि ट्रीज कहां है या कहां कहां है। तो पहली लाइन में हम लोग खोजते हैं ट्रीज 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 ट्रीज, नहीं दिखा। ट्रीज यहां पे दूसरी लाइन, पहली लाइन में हमें ट्रीज नहीं दिखा। अब दूसरी लाइन में हमें ट्रीज दिख गया यहां पर, और तीसरी लाइन में अब हम लोग देखते हैं कि ट्रीज है अथवा नहीं है। तो मैंगोज आर ट्रीज, दूसरी लाइन में भी हमें ट्रीज तीसरी लाइन में भी दिख गया, यानी हमें ट्रीज दूसरी लाइन में दिख गया और तीसरी लाइन में, दूसरी और तीसरी लाइन में हमें ट्रीज क्या हुआ, दिख गया। फिर से बताता हूं, आप नीचे आइए और ढूंढिए कि किसका कोड पूछ रहा है। आपने नीचे देख लिया क्वेश्चन लाइन में कि किसका कोड ढूंढ रहा है, तो अब ऊपर जाइए, जिसका कोड पूछा जा रहा है उसे ऊपर ढूंढिए कि कहां है या कहां कहां है। तो हमें पता चला कि दूसरी लाइन में है और तीसरी लाइन में है। तो जब दूसरी लाइन में, समझिए कि एक कोई ऐसा देश है जिसमें ट्रीज है, ब्रांचेज को किसी को 7 से, किसी हैब को 4 से, या किसी को किसी अंक से दर्शाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि क्रमशः है कि ट्रीज का 7 और हैब का 4 और ब्रांचेज का 6 है। अगर इतना आसान होगा तो प्रश्न क्यों देगा? यानी ये क्रम इधर उधर भी हो सकते, क्रमशः भी हो सकते, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कैसे हो सकते हैं, ये हमें पता करना होता है। तो जिस अंक से ट्रीज को यहां दर्शाया गया होगा उसी अंक से ट्रीज यहां भी है, तो वही अंक यहां भी इस्तेमाल किया गया होगा। तो यही तरीके से हम लोग पकड़ पाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रीज को यहां जिस अंक से दर्शाया गया होगा वही ट्रीज यहां भी लिखा है, तो इधर भी वो अंक जरूर लिखा होगा। सीधे सीधे कहें समझने वाली बात में, तो दूसरे और तीसरे में ट्रीज इधर है, तो आपको यह देख लेना है कौन सा अंक ऐसा है जो दोनों में इधर है। दोनों में ट्रीज है दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे कोड में ही ढूंढ लीजिए कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो ऐसे चेक करना, 7 7 7 7 7 नहीं है, 4 4 है, 6 6 नहीं है, यानी 7 ही ऐसा है, 7 ही ऐसा अंक है जो 7 नहीं 4 ही ऐसा अंक है, 4 ही ऐसा अंक है जो दोनों में है। यानी कि इधर ट्रीज दूसरे और तीसरे में दोनों में है, उसी तरह से दूसरे और तीसरे में 4 ऐसा अंक है जो दोनों में है। इधर ट्रीज दोनों में है और इधर 4 दोनों में है, इसलिए ट्रीज का कोड क्या हो गया, 4। अगर ट्रीज इसमें होता और इसमें होता, पहले और दूसरे में होता, तो हम लोग देख लेते कि कौन सा अंक ऐसा है जो पहले और दूसरे में है, वही ट्रीज का कोड हो जाता है। यानी बस यही पता करना है किसमें शब्द कॉमन है, तो उसी के सीध में देख लेना है कौन सा कोड जो है दोनों में कॉमन है, वही हमारा आंसर हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। पहले प्रश्न में अच्छी तरह से नहीं समझ में आया हो तो इसीलिए मैंने एक और प्रश्न लिया इसी पैटर्न पे, ताकि दोनों में से किसी में आपको समझ में आ जाए। ये प्रश्न उनके लिए जो है जो थोड़ी सी दिक्कत होती है जिन्हें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो फिर पहुंचिए नीचे और देखिए कि किसका कोड पूछा जा रहा है।
तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ROOT रूट का कोड पूछा जा रहा है। ये सब कुछ पढ़ने की भी पहले जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रश्न लाइन पर पहुंचिए। यानी कि कहने का मतलब है सबसे पहले आप नीचे क्वेश्चन लाइन को देखिए, फिर उसके बाद ऊपर जाके इसे ही आप ढूंढिए। तो डायरेक्ट हम पहुंच गए नीचे, रूट लिखा हुआ है। अब हम लोग ऊपर जाके देखेंगे कि रूट कहां है या कहां कहां है। तो रूट, इसमें रूट दिख गया, यानी पहली लाइन में यहां पर रूट दिख गया। और कहां दिख गया? रूट रूट। दूसरी लाइन में भी हमें रूट दिख गया, तीसरी लाइन में भी चेक कर लीजिए। अगर तीसरी लाइन में भी रूट अगर हमें मिल जाता तो इधर कोई अंक भी होता जो तीनों ही लाइन में होता। खैर हमें इस लाइन में और इस लाइन में रूट देखने को मिला है, तो अंक भी कोई ऐसा होगा जो दोनों ही में होगा। तो 4 चेक करिए, 4 4 4, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, एक नहीं है, 2, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन 2 2 बार है, यानी कि 4 और 2 दोनों ही कॉमन है। तो अब हम कैसे कहेंगे कि रूट का कोड इसमें कौन सा है? इसलिए रूट यहां पे एक अंक 2 बार है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग पता करना है कि रूट का कोड 4 है या 2 है। 4 और 2 में से कौन है? इसलिए 2 कोड दोनों में कॉमन हुआ है, क्योंकि ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ए और रूट इसमें भी है, ए और रूट इसमें है, इसीलिए 2 2 अंक दोनों में कॉमन है। और 2 2 बार इसलिए आया है कि कोई अक्षर ऐसा होगा जो 2 बार होगा। तो देखिए ए यहां पर भी है और ए भले ही कैपिटल ओ में चाहे स्मॉल लेटर में, उससे कोई मतलब नहीं है। ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो ए 2 बार आया है, जबकि इसमें ए 1 बार आया है। तो जो 2 बार आया है, इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा कोड ऐसा है जो 2 बार आया है। तो यहां पर ए 2 बार आया है और यहां पर 2 2 बार आया है, तो इससे हमें पता चल गया 2 किसका कोड है? 2 कोड है ए का। तो अब जो बच गए जो 4 दोनों में है, इससे हमें पता चल गया कि 4 कोड किसका है? रूट का। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो गया ए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एकदम नए नवेले ट्रिक पर, रोचक ट्रिक पर, जिसका नाम मैंने रखा है अकेले हम अकेले तुम। यानी तुम अकेले हो तो मैं भी अकेला हूं, मैं अकेला हूं तो तुम भी अकेले हो। तो ये नई ट्रिक मैं आपको बताता हूं। और इस प्रश्न, ये सारा जो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये एसएससी, रेलवे, पुलिस सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो यहां पर देखिए, फिर से हम लोग प्रश्न पढ़ने से कोई खास लाभ नहीं, डायरेक्ट आप पहुंच आइए। कहां? मैंने बताया ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट पहुंचिए आप, धड़ाक से नीचे क्वेश्चन लाइन पढ़िए क्या है, उसके बाद जाइए और ढूंढिए कि वो शब्द कहां है, उसे दिमाग में बैठाइए। ऑफलाइन परीक्षा है तो गोले में घेर सकते हैं। तो यहां पूछा लीव्स, लिप्स का कोड पूछ रहा है कि क्या है। तो नीचे आपने ढूंढ लिया कि लिप्स का कोड पूछ रहा है, अब ऊपर जाइए देखिए कि लिप्स कहां है या कहां कहां है। तो इधर तो होगा नहीं, इधर अंक है, तो लिप्स पहले ही लाइन में हमें मिल गया, यहां है। और कहां है? इसमें 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 इसमें, अरे कहीं नहीं है लिप्स। पिछले 2 प्रश्नों में जो नीचे रहता था वो ऊपर 2 बार था, और दोनों ही में कॉमन जो रहता था वही हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन इसमें तो लिप्स जो नीचे पूछ रहा है वो एक ही जगह है और कहीं नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या है? अकेला है। ये क्या है? अकेले है। क्यों अकेले? क्योंकि जो पूछा जा रहा है लिप्स कहां है, तो सिर्फ यहीं पर है, इसको आप मत ढूंढिएगा। ये तो प्रश्न लाइन है, ये तो लिप्स का कोड पूछ रहा है कि लिप्स बराबर क्या होगा, तो इसको आप नहीं कह सकते कि कहीं है। लिप्स जो है यहां पर है, इस लाइन में कहीं नहीं है, इस लाइन में कहीं नहीं है, यानी कि लिप्स सिर्फ एक जगह है और कहीं भी लिप्स नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि लिप्स जो है वो अकेले है। तो अकेले हम अकेले तुम, यानी कह सकते हैं कि 4 और 6 और 7 में भी कोई अंक ऐसा होगा जो अकेले होगा। इसका मतलब यह है, सैद्धांतिक रूप से इसको समझ लिया जाए तो, कि लिप्स का जो भी कोड यहां पर इस्तेमाल किया गया होगा, चूंकि लिप्स इधर कहीं नहीं है, तो लिप्स का कोड सिर्फ यहीं पर होगा। यानी अगर लिप्स के लिए 4 लिखा होगा तो 4 कहीं और नहीं होगा, क्योंकि लिप्स केवल यही है। लिप्स के लिए 6 होगा तो 6 केवल यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि और कहीं लिप्स है ही नहीं। लिप्स का कोड 7 होगा तो 7 केवल यहीं होगा, कहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि और कहीं लिप्स लिखा ही नहीं है। अब समझने और रटने वाली भाषा में सुनिए। कुल मिला के लिप्स यहां पर अकेला है। अकेला है का मतलब इधर कहीं नहीं है लिप्स, यानी कि पूरे कहीं भी लिप्स और कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यानी लिप्स अकेला है। तो जो अकेला रहा उसके ठीक सामने देखिए जो भी कोड लिखा है, कभी अंक में लिखेगा, कभी कुछ और भाषा में लिखेगा, तो इन तीनों अंकों में भी कोई अंक ऐसा होगा जो अकेला होगा। तो अकेले के विपरीत में
यानी कि अकेला का कोड क्या होगा, अकेला ही होगा। अकेला का कोड क्या होगा, तो अकेला होगा। यानी इधर लिप्स अकेला है तो इसका कोड वही होगा जो इधर अकेला होगा, क्योंकि अकेले की दोस्ती अकेले से होगी। तो अब हम चेक करते, 4 अकेला है, 4 4 4 4 यहां पर है, यानी कि 4 का जोड़ा यहां पर है, 4 का युगल यहां पर है, 4 का यहां पर दोस्त है, यानी कि 4 अकेला नहीं है। अब 6 को चेक करते, 6 6 ऐसे चेक करना सब लाइन में, 6 6 6 6 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, यानी कि ये भी 6 भी अकेला नहीं है। अब 7 को ढूंढिए, 7 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी ये जो 7 है यही क्या है, अकेला है। ये 7 है क्या है, अकेला है, क्योंकि कहीं नहीं है। इधर लिप्स अकेला है, इधर 7 अकेला है। तो अकेले हम अकेले तुम, यानी कि इधर लिप्स अकेला, इधर 7 अकेला, इधर 7 अकेला, इधर लिप्स अकेला, यानी कि लिप्स का कोड हो जाएगा 7, 7 का कोड हो जाएगा लिप्स। हमारा आंसर हो गया सी। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, बातों को अच्छी तरीके से ताकि समझा जा सके। अब फिर ये सब कुछ पढ़ना नहीं, देखते ही समझिएगा। अच्छा, तुलना द्वारा कोड वाला प्रश्न, डायरेक्ट आप सड़क के चले जाइए अपना समय बचाते हुए कुछ सेकंड नीचे, और क्वेश्चन लाइन पढ़िए क्या है, तो संडे, संडे का कोड पूछा जा रहा है। तो अब तुरंत बिना समय गंवाए ऊपर पहुंचिए और ढूंढिए कि संडे कहां है या कहां कहां है। तो संडे का कोड पूछा जा रहा है, तो संडे कहां है, इधर होगा कहीं, यहां पर है। पहले लाइन में संडे हमें मिल गया, अब दूसरे लाइन में मॉर्निंग, ये क्या संडे फिर और कहीं नहीं है, यानी संडे ये क्या है, अकेले है। क्यों अकेले, क्योंकि अब कहीं नहीं है संडे। ये तो क्वेश्चन लाइन है, इसको आप मत जोड़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन लाइन है। तो संडे यहां है और कहीं नहीं है, तो इन तीनों कोड में कोई ऐसा भी कोड होगा जरूर जो अकेला होगा, और वही इसका कोड होगा। तो यही ढूंढना शुरू करिए। अब इधर संडे अकेला, तो इधर चेक करिए कौन अकेला है, SKI अकेला है, तो SKI यहां पर है, यानी कि ये अकेला नहीं है। RPS अकेला है, RPS यहां पर है, यानी कि RPS भी अकेला नहीं है। TRI तो जरूर यही अकेला होगा, TRI वैसे चेक कर लीजिए, TRI कहीं नहीं है, यानी यही क्या है, अकेले है। तो इधर TRI अकेला, इधर संडे अकेला, यानी कि अकेले हम अकेले तुम। TRI का कोड संडे, संडे का कोड TRI, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, और हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।